श्री अनंत कुमार हेगड़े। सभापति महोदया, जब अपने मंत्री जी का भाषण सुनते हैं तब ऐसा महसूस होता है कि दुनिया में इस ढंग का कानून किधर भी है ही नहीं। सचमुच ऐसा लगता है कि ऐतिहासिक कदम हम रख रहे हैं सारी दुनिया में। ऐसा कानून दुनिया में कभी ना आया हो कि ऐसा ऐतिहासिक कदम हम जो रखने जा रहे हैं। अपने ही पीठ को थपथपा करके जो अपने मंत्री महोदय बोल रहे थे, मुझे हैरान हो रहा है। बोली और लेखी में कितना फर्क है, कितना अंतर है। शायद थोड़ा सा उस बिल के अंदर झांक करके देखे तो महसूस होता है। जो बिल पढ़े हैं, जो बिल के बारे में समझ सकते हैं, जो पर्यावरण का कंसर्न रखते हैं, वो ही समझ सकते हैं इस बिल के अंदर क्या है। बिल्कुल खोखला है, बिल्कुल खोखला है और कुछ नहीं है। न मां और न बाप, और कुछ नहीं है इस बिल में। एक एक क्लास में पढ़ करके आपको दिखाता हूं ये बिल कैसे लाया गया। 1995 में जो नेशनल एनवायरनमेंट अपीलेट अथॉरिटी था, उसके बाद नेशनल एनवायरनमेंट ट्रिब्यूनल था, दोनों नाकामयाब हो गए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन देना पड़ा। लॉ कमीशन उसका रिकमेंडेशन किया। उसके बाद ग्रीन ट्रिब्यूनल का जनन हो गया। किस ढंग से इसका जनन हुआ, किस दिशा में एक ग्रीन ट्रिब्यूनल जा रहा है, बिल्कुल अगर सोचे तो इस पर्यावरण को भगवान ही बचा पाए और कोई नहीं। सरकार बिल्कुल बचा नहीं पाएगा अगर इस ग्रीन ट्रिब्यूनल बिल अगर देखे पढ़ते हैं तो। भगवान ही आकर के इस पर्यावरण को बचाना है। ये जो ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया गया है, मंत्री जी का भाषण मैं सुन रहा था कि पर्यावरण के लिए बिल्कुल एक प्रोटेक्शन सा बन जाएगा, कोई इस पर्यावरण को प्रश्न न कर पाए। लेकिन असलियत यह है, ठीक है, जब हम संशोधन करते हैं, सदन में प्रस्ताव लाते हैं, नया बिल पेश करते हैं, तो पुराने गलतियों को न दोहराते हुए हमें आना चाहिए था। जो नेशनल एनवायरनमेंट एफिलिएट अथॉरिटी में जो गलतियां थी, जो नेशनल एनवायरनमेंट ट्रिब्यूनल में जो गलतियां थी, अगर कोई ऑफिसर बनाते हैं तो मुझे बोलने के लिए कुछ नहीं है। अगर जयराम रमेश जी जैसे मंत्री भी न देखे इसको सदन में पेश करते हैं, अफसोस की बात, इससे ज्यादा कोई नहीं हो सकता है। इससे ज्यादा कोई नहीं हो सकता है। ये जो ग्रीन ट्रिब्यूनल बिल है, मेरे जानकारी में इसलिए लाया जा रहा है कि हर व्यक्ति जो एनवायरनमेंट से, पर्यावरण से संबंधित होकर के उसका विचार करते हैं, सोचते हैं, वो आइंदा ऐसा कभी सोच ना पाए। इंडस्ट्री वाले जो इंडस्ट्री बसाना चाहते हैं, उसका मुकाबला कोई ना कर पाए। इस ढंग का बिल है। अगर देखें तो ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है। हम बिल इसलिए लाते हैं कि अपना एजेंडा यहां नहीं रख रहे हैं। यूपीए का एजेंडा नहीं है ये, एनडीए का भी एजेंडा नहीं है, ये पर्यावरण का एजेंडा है। इसमें यूपीए हो या एनडीए हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम रहे या न रहे, आने वाले 100 साल तक, हजारों साल तक अपने पीढ़ी यहीं इसी मिट्टी में रहेगी। इसलिए ये कानून का जरूरत है। तब यूपीए भी नहीं रहेगा, एनडीए भी नहीं रहेगा हजारों साल के बाद। लेकिन ये पर्यावरण तो खत्म होने वाला नहीं है, नाश तो होने वाला नहीं है।
अपना पीढ़ी क्या आज ही खत्म हो जाएगा, कल खत्म हो जाएगा? ऐसे पढ़े लिखे मंत्री के सामने मैं एक एक क्लास पढ़ करके सुनाना चाहता हूं इस बिल में क्या है। समय बहुत कम है, मैं समझ नहीं सका कि इतने जल्दबाजी में इस बिल को किसी के सामने न ले जाकर के, जो एक्सपर्ट्स है बाहर, उसके सामने न ले जाकर के, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में मंत्री महोदय, मिनिस्टर ने ही कबूल किया कि हमने किसी एक्सपर्ट्स के साथ कभी हमने विचार नहीं किया, मंत्रालय नहीं माना है, किसी के साथ कोई विचार विमर्शा नहीं करते हुए सदन में पेश किया गया है। इस जल्दीबाजी का कारण क्या है? And we have accepted the recommendations of the standing committee. So I categorically deny all these allegations that are being made. I respect his view. I respect his view, but he's misleading the House. He's misleading the House. Mantri ji, let me complete it. I am not misleading the House. I will show that how you are misleading the House. How you are misleading the House. आपके कहानी और कथनी में बहुत अंतर है सरकार का, ये हम आपके सामने ही पेश करते हैं। ग्रीन ट्रिब्यूनल बिल अपने सामने आज पेश है। मैंने कहा कि यह पर्यावरण के हित के लिए नहीं है, पर्यावरण को और भी प्रदूषित बना करके इंडस्ट्री के हित में एक बिल लाया जा रहा है। अभी कुछ समय पहले अपने लॉ मंत्री जी ने बयान देते हुए कहा कि जो अपने पुराने मॉन्यूमेंट्स है उसके संरक्षण के लिए एक कमेटी बना दिया जाएगा, उसमें सिर्फ एक्सपर्ट्स रहेंगे, कोई ब्यूरोक्रेट्स नहीं रहेंगे, कोई जुडिशरी नहीं रहेगा, सिर्फ एक्सपर्ट्स रहेंगे। लेकिन इस बिल में ऐसा कहा गया है, एक्सपर्ट्स का सिर्फ बात कहा गया है। कानून बहुत नाजुक होता है मैडम, कानून बहुत नाजुक होता है। एक शब्द में पूरा पलट जाता है, एक शब्द में इधर का उधर अगर शब्द बदल जाएगा पूरा अर्थ ही बदल जाता है। सेक्शन 5 में सेक्शन 5 2A में हैज ए डिग्री इन मास्टर साइंस in physical science or life science with a doctorate degree or master of engineering or master of technology and has an experience of 15 years the relevant field of, including 5 years practical experience in the field of environmental and forest in a reputed national level institution. उसके बाद और has administrative experience of 15 years including experience of 5 years in dealing with environmental matters in the central or a state government or in a reputed national or state level institution. इसका मतलब क्या है मंत्री जी ही बता पाए। एक और हम एक्सपर्ट्स को हम लाएंगे, कानून में जो जानकारी है उनको लाएंगे, उसके साथ साथ और रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स का क्लब बनाने जा रहे हैं और कुछ नहीं है इस बिल में। रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स का क्लब बनाने जा रहे हैं। और ये सिलेक्शन कैसे किया जाएगा? इस कमेटी में, इस ट्रिब्यूनल में नॉमिनेशन जो होगा वो सिलेक्शन कैसे होगा? सेक्शन 3 में judicial members and experts members of the tribunal shall be appointed on the recommendations of such selection committee and in such manner as may be prescribed. इसका अर्थ मुझे तो समझ में नहीं आता है, शायद आप जान सकते हैं या बाकी लोग समझ सकते हैं। हम समझ नहीं पाएंगे, लेकिन बाहर जो बैठे हुए हैं बिल्कुल समझ सकते हैं। as prescribed by the central government, इसका मतलब क्या होगा? कभी भी चेंज कर सकते हैं, कभी भी चेंज कर सकते हैं। आज जिक्र किया कि सेंट्रल वाटर एक्ट, सेंट्रल पॉल्यूशन एक्ट, एनवायरमेंटल एक्ट, ये सब कुछ जिक्र कर दिया गया है। मैं उसके बाद पढ़ करके मैं आपको दिखाता हूं।
सेक्शन 33 में पावर टू अमेंड शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 में द वाटर एक्ट 1974, द वाटर सेस एक्ट 1977, द फॉरेस्ट एक्ट 1980, द एयर पोल्यूशन एक्ट 1981, द एनवायरनमेंट एक्ट 1986, द पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, यह सब कुछ बदल दिया जाएगा, पावर दिया गया है बिल में। सेक्शन 33 में पावर दिया गया है, पावर टू अमेंड शेड्यूल 1। Schedule 1 lists the act for the purview of the National Green Tribunal. I'm sorry, madam, this member is misleading at every step. इसी बिल में misleading at every मैंने step. कोई शब्द नहीं जोड़ा, मैडम, मैंने कोई भी शब्द नहीं जोड़ा, कोई भी एक शब्द भी मेरा नहीं है। आपने जो लिख कर के सदन के सामने पेश किया है उसी शब्द को लेकर के हम बोल रहे हैं। पावर टू अमेंड शेड्यूल 1, पावर टू अमेंड शेड्यूल 1, इसका क्या मतलब होता है? ये मेरा शब्द नहीं है, ये मेरा शब्द नहीं है। Power to amend schedule 1 means to bring an act in schedule 1. That is what it means. Whether you want to include an act or not to have an act. Mr. Hegde, please don't mislead the House. अर्थ कैसे भी निकाला जा सकता है, अर्थ कैसे भी निकाला जा सकता है। आज एक सदन में एक बोलेंगे, बाहर जाकर के एक करेंगे। मुझे यह बताइएगा कि एनवायरनमेंट के बारे में, पर्यावरण के बारे में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हो, कितने इंडस्ट्री का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है, कैंसिल कर दिया गया है इतने सालों में? इतने सालों में एक केस भी अगर मेरे सामने उदाहरण के लिए बता दे तो ठीक है, मैं बैठ जाता हूं, मैं बोलूंगा नहीं। तो इसलिए पावर टू अमेंड शेड्यूल 1, अगर मैं बताऊंगा आपको उठना ही नहीं पड़ेगा। तब I can give you examples. You want me to give you examples? You want me to give you examples? 1 minute, please. ये Mr. कानून जो है, Minister, in your reply you can say all ये these things. कानून जो है शेड्यूल 1 में, It's okay. मैडम, It's okay. Yeah. मैडम, ये शेड्यूल 1 जो है, ये जो एक्ट आते हैं, ये ट्रिब्यूनल इसका चेंज नहीं कर सकता है, ट्रिब्यूनल इसको चेंज नहीं कर सकता है, पार्लियामेंट में ही आना पड़ेगा। ये शेड्यूल 1 अगर चेंज करना हो तो कैसे दिया गया? इस बिल में पावर टू अमेंड शेड्यूल 1 अगर इस ढंग से लिखा जाता है तो ये पावर कैसे दिया गया ट्रिब्यूनल को? क्या अनजाने में हुआ है या जानबूझ करके हुआ है? गलतियां तो करते हैं, हर इंसान करता है, गलतियां करता है, लेकिन गलतियों पर गलतियां दोहराना ये इंसानियत का कोई रूप नहीं होता है। सिर्फ एक दो चीज नहीं है, हर सेक्शन पे मैं दिखाता हूं, हर सेक्शन पे दिखाता हूं। सेक्शन 16 में ट्रिब्यूनल टू हैव अपीलिएट जुरिडिक्शन, उसमें ऐसा किया गया है, यह बिल्कुल अपने संविधान का वायोलेशन है। जो लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 5 में, इंडियन लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 5 में अंतर्गत जो अधिकार मिलता है तो उसका वायोलेशन इस ट्रिब्यूनल एक्ट में है। जो भी हो, अगर इसके खिलाफ इंडस्ट्री को परमिशन दिया गया, एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट स्टडी हो गया, तो वो मैनेज किया, तो हर इंडस्ट्री में एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट स्टडी मैनेज ही किया जाता है। अगर एनवायरमेंटल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर करेंगे, कोई इंडस्ट्री को एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट स्टडी होने के बाद परमिशन पर्यावरण मंत्रालय दे ही नहीं सकता। मैं चैलेंज करके देता हूं, अगर एनवायरमेंटल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे तो यहां इसमें इस सेक्शन में 16 में कहा गया है, जो भी व्यक्ति होगा, इंडस्ट्री हो या प्रोजेक्ट हो, तो 30 दिन के अंदर अंदर उसका विरोध दर्ज करना चाहिए और 6 महीने में
सिविल डिस्प्यूट्स इन्वॉल्विंग सब्सटैंशियल क्वेश्चंस ऑन एनवायरनमेंट वो दर्ज करना चाहिए। मेरा प्रश्न यह है, जो संविधान का इंडियन लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 5 में जो अधिकार दिया गया है, मैं ये नहीं सोचता कि जानबूझ करके मंत्री जी ने किया है। ये कोई अधिकारी ने करके इस सदन में पेश करने के लिए कह दिया गया, आंख बंद करके इस सदन में पेश कर दिया गया। मैं ये नहीं समझता कि जयराम रमेश जैसे पढ़े लिखे आदमी जानबूझ करके ये गलतियां नहीं कर सकते। इस बिल को पेश करते हुए यह भी कहा गया कि बहुत सालों के वैचारिक मंथन से यह बिल हम पेश करने जा रहे हैं। बहुत साल के बाद एक बिल पेश कर रहे हैं। मुझे यह नहीं लगता कि इस बिल को सदन में पेश करते हुए अपने मंत्रालय ने इसके विचार विमर्श किया हो। बस ड्राफ्ट बनाया गया, जल्दबाजी से सदन में रखा गया। कैसे भी हो, जो पहले जो अपने पुराने इस मॉन्यूमेंट्स के बारे में जल्दबाजी करके जैसे बिल पास करके ले चले गए, अभी अपने आंखों के सामने हुआ है। अभी अपने आंखों के सामने 5 मिनट पहले हुआ है। कोई नहीं जानते थे बिल आने वाला है, अचानक बिल लाया गया तो पास भी हो गया। लेट मी कंप्लीट इट। आप मंत्री जी हैं। More than 13 people spoke on the bill. Honorable Minister replied. Now you are telling अभी जल्दी पास करके गया। Don't make an allegation, wild allegation, without going through. ये रिवाज नहीं है। You are not in the house when the bill was discussed. Now you are talking about the bill. मंत्री जी, ये रिवाज नहीं है। जी मंत्री जी, ये रिवाज नहीं है। ये रिवाज नहीं है। एक मिनट, आपके बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आना नारायण स्वामी जी, don't cause inspection on the mouse here. नारायण स्वामी जी, There is a limit to जल्दबाजी everything. नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना था। बिजनेस एडवाइजरी बोर्ड तय करना था कि कब पेश करना है, उसके मुताबिक पेश करना था। Supported the bill. कुछ Now भी you are हो, telling that we passed जल्दबाजी it किया है, as जल्दबाजी very quickly. अरे एक मिनट, दिस इज नॉट द वे। भगवान विष्णु और रामतरा शांत रहे, अच्छा रहेगा। विष्णुपत जी, दोनों मिलकर चिल्लाने से 1 मिनट। सुनिए, उनको आपको मौका मिल गया बोलने के लिए। नारायण सॉरी, विष्णुपत रे जी, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। दिस इज नॉट द वे। स्वामी जी, you are a minister, have patience, it's okay. Yes, I will see to it. Anand ji, मैडम, मुझे प्लीज। मैडम, मंत्री जी के बर्ताव से मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि सच्चाई बताने से कुछ लोग हिचकिचाते हैं। कोई बात, आप अपने बिल पे स्वाभाविक है, मैं भी समझ सकता हूँ। अपने अंदर का जो ज्वालाई है, मैं समझ सकता हूँ। और जो सेक्शन 18 का है, एप्लीकेशन और अपील टू ट्रिब्यूनल। अब तक ऐसा होता था, अगर कोई दूसरे एरिया में कोई इंडस्ट्री आ रहा हो या प्रोजेक्ट आ रहा हो, तो वहां के लोगों को उसका जानकारी नहीं रहता था, क्योंकि पढ़े लिखे बहुत कम होते थे। अगर छत्तीसगढ़ में जाए या ओडिशा में जाए या बिहार में जाए, वहां जाकर के बहुत बड़े शब्दों में, जैसे मंत्री जी ने आज पेश करते हुए कहा, बड़े शब्दों में हम ऐसे इंडस्ट्री लाएंगे, हजारों लोगों को मजदूरी मिलेगा, ऐसे डेवलपमेंट होगा, वैसे डेवलपमेंट होगा, लोग बिल्कुल खुश होकर के सुन जाते थे। लेकिन उसके बाद जब प्रोजेक्ट आता है, तभी महसूस होता है कि इसका क्या असर होता है। उसके बाद वापस हट नहीं सकते। लेकिन इस सेक्शन में जो पढ़े लिखे लोग होंगे, एनजीओस होंगे या बाकी अन्य संस्थाएं होंगे, वो ट्रिब्यूनल के सामने आकर पेश नहीं कर पाएंगे, कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं कर पाएंगे। इसको पूरा मना कर दिया गया है। कंप्लेंट को डिस्करेज कर दिया गया है। अगर करेंगे तो कॉस्ट, अब तक कोई कानून इस देश में ऐसा नहीं था, अब तक कोई भी कानून ऐसा नहीं था जो कंप्लेंट देते हैं उस पर ही कॉस्ट लगाए।
मैं इसलिए कहता हूं जो कॉस्ट लगाया गया है बिल्कुल असंवैधानिक है। जिनको जो सही लगता है वो ट्रिब्यूनल के सामने आकर के अपना बात कह सकते हैं। अगर उसको पूरा आप निकालना ही चाहते हैं तो बिल्कुल सही नहीं है, संविधान विरोधी होगा। कि इसलिए मैं ये चाहता हूं जो कॉस्ट के बारे में आपने कहा है सेक्शन 22 इट शुड बी ओमिटेड, ये पूरा अपने बिल से निकालना ही चाहिए। इतना तमाशा है इस बिल में, इतनी तमाशा है। मेक एन ऑर्डर टू अवार्ड कॉस्ट इंक्लूडिंग लॉस्ट बेनिफिट्स ड्यू टू एनी इंटरिम इंजंक्शन। जब भी हो कोर्ट अगर इंटरिम इंजंक्शन देता है तो पढ़ करके उसमें क्या सच्चाई है, क्या उसके पीछे कहानी है, पूरा देख करके ही इंटरिम इंजंक्शन देता है। उसके बाद अगर डिसमिस किया जाता है तब अगर कोई उसके खिलाफ कोई विरोध दर्ज किया उस पर कॉस्ट लगेगा। इस कानून को मैं तो समझ नहीं सकता, इसका मतलब ही है ही नहीं, इसका मैं समझ नहीं सकता। इसलिए मैं कहता हूं जो कि शेड्यूल 1 पर जो अमेंड करने का अधिकार ट्रिब्यूनल को दिया है वो पूरा वापस लेना चाहिए। और कॉस्ट के बारे में जो सेक्शन 22 पर आपने लिखा है कॉस्ट बिल्कुल लगना ही नहीं चाहिए, वापस लेना ही चाहिए, उस पर होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जो इंसान का इस देश में संविधान दत्त जो अधिकार है वो छीनना चाहते हैं। ये छोटा बिल नहीं है मैडम, देखने के लिए बहुत छोटा है बिल, लेकिन ये छोटा नहीं है। ये हजारों सालों का सवाल है, मेरे जिंदगी का सवाल नहीं, आपका जिंदगी का सवाल भी नहीं है, एक हजारों सालों का सवाल है। ये छोटा बिल नहीं है जितना हम समझते हैं। Yes. Now please continue. इसलिए ज्यादा समय मैं नहीं लेते हुए, क्योंकि अपने भी बहुत लोग हैं बोलने वाले हैं, बोलने वाले बहुत लोग हैं, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से सरकार को यह अनुरोध करना चाहता हूं, ये बिल जो है इस जल्दबाजी से रख करके पास कराने का कोशिश मत करें। इस बिल को फिर वापस ले जाइएगा, लोगों के सामने ले जाइए, लोग क्या अमेंडमेंट सुझाएंगे, एक्सपर्ट्स क्या बोलेंगे, उसके मुताबिक फिर से लाइएगा, हम आपका समर्थन देंगे। नहीं तो समर्थन कभी भी नहीं दे सकते, क्योंकि ये बिल छोटा बिल नहीं है। बाकी मेरे व्यवहार के बारे में तो मैं समझौता कर सकता हूं, थोड़ा लाभ होगा क्या थोड़ा नुकसान भी होगा, लेकिन मेरे मां के बारे में कभी समझौता नहीं कर सकता। पर्यावरण मेरी मां है, मेरी मां के साथ मैं कभी समझौता नहीं कर सकता। जिस ढंग से इस ग्रीन ट्रिब्यूनल बिल में समझौता किया जा रहा है, अपने मां के बारे में समझौता किया जा रहा है, यह समझौता हम हरगिज करने नहीं देंगे। इसलिए हम आपके द्वारा सरकार को ये अनुरोध करते हैं कि ये बिल वापस ले लिया जाए और दोबारा पुनर्संशोधन करके पूरे दिमाग लगा करके संशोधन करके सदन के सामने ले आया जाए। Yes. पूरे देश में वेबसाइट में डाला गया, लोग लिखे, इसके खिलाफ भी लिखे, हर सेक्शन के बारे में लिखे, लेकिन वो एक भी सुझाव इस बिल में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्या कोई कहानी हम पेश करने जा रहे हैं इस सदन में? बिल पेश करने जा रहे हैं, बिल पारित कराने जा रहे हैं, कोई कहानी नहीं है। अमेरिका का दबाव हो या दूसरे इटली का दबाव हो तो हम कैसे जाने? हम तो नहीं जानते। आपस में बात नहीं करें प्लीज, आपस में बात नहीं होना। आनंद जी, डोंट कमेंट ऑन समथिंग। यस, आपस में कमेंट नहीं करें। और दूसरा आप एक मिनट, वो सक्षम है, मैंने बता दिया है ना, मैंने बता दिया है। आप बैठिए, मैंने बोल दिया है, आप बैठिए। अंत में आप बैठिए, मैं देख रही हूँ। यस, अंत में नाउ प्लीज कंक्लूड। अंत में यस मैडम, मैं एक सुझाव दे करके मैं यस मेरा बातों को समाप्त करना चाहता हूं। ये जो ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल बाद में देखा जाएगा, बैठिएगा।
बाद में बैठिएगा, बाहर जाकर के भाषण करेंगे, बैठिएगा। प्लीज प्लीज, यू आर ए मिनिस्टर ऑफ दिस हाउस। प्लीज नो क्रॉस टॉकिंग, प्लीज आनंद जी। नाउ यस मैडम, अंत में मैं एक सुझाव गवर्नमेंट को देकर के मैं मेरा बात समाप्त करना चाहता हूं जी। एक ग्रीन ट्रिब्यूनल बिल जो है, इसका नॉमिनेटिंग अथॉरिटी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री में है और पूरा अधिकार मंत्रालय अपने हाथ में रखा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सही ढंग से इस ट्रिब्यूनल जो काम करना हो तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये रहना नहीं चाहिए, क्योंकि एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट स्टडी होने के बाद में जो परमिशन मिलता है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ही देता है, मंत्रालय से ही मिलता है जी। अगर उसको चैलेंज करना हो, उसका प्रश्न करना हो, तो मंत्रालय से ही नॉमिनेटेड हुए लोग कैसे उसका प्रश्न कर पाएंगे? कभी नहीं हो सकता। इसलिए इसका पूरा अधिकार लॉ मिनिस्ट्री में दे दिया जाए। लॉ मिनिस्ट्री उसका नॉमिनेशन करे, लॉ मिनिस्ट्री उसका एडमिनिस्ट्रेशन संभाले। जैसे रेलवे सिक्योरिटी कमीशन है, सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री उसका नॉमिनेशन करता है, एडमिनिस्ट्रेशन मॉनिटरिंग करता है। इसलिए इस ढंग से मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय इस ग्रीन ट्रिब्यूनल का कोई अधिकार न रखे। लॉ मंत्रालय में, कानून मंत्रालय में इसका पूरा अधिकार दे दिया जाए। इसके साथ सदन के सामने मेरा 2 शब्द रख करके मेरा 2 बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। 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 ठीक हिंदी बोला।